आज हम बात कर रहे हैं भारतीय पत्रकारिता की एक ऐसी घटना की जो यह बताती है कि संपादकीय स्वतंत्रता केवल सिद्धांत नहीं, एक संस्कार है। कहानी है विशाल भारत की, जिसके संस्थापक संपादक थे रामानंद चट्टोपाध्याय और हिंदी संस्करण के संपादक थे बनारसीदास चतुर्वेदी। एक दिन चतुर्वेदी जी ने एक टिप्पणी लिखी विशाल भारत में, और उस टिप्पणी का संदर्भ था जब सूरत में हिंदू महासभा का एक अधिवेशन आयोजित किया गया। तब रामानंद बाबू उसमें उसके सभापति चुने गए। इसको लेकर के एक आलोचनात्मक आलेख बनारसीदास जी ने विशाल भारत में प्रकाशित किया। जब रामानंद बाबू वापस आते हैं तो उन्होंने बनारसीदास जी से पूछा कि हिंदी पत्र पत्रिकाओं में क्या हमारे भाषण के बारे में कुछ छपा है, किस तरह की रिपोर्टिंग हुई है। तो बनारसीदास जी ने विशाल भारत का वो अंक उनके सामने रख दिया। रामानंद जी ने वो पढ़ा, मुस्कुराए और कहा, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, मैं अंग्रेजी में लिखूंगा, क्या आप उसका अनुवाद कर देंगे? बनारसी बाबू ने कहा, अवश्य, और उसे आप प्रकाशित करें यदि आप उपयुक्त समझें। देखिए, संपादकीय आदर्श। रामानंद बाबू विशाल भारत के संस्थापक थे, एक तरह से मालिक थे, और बनारसीदास जी संपादक थे। लेकिन मालिक ने अपने संपादक को निर्देश नहीं दिया। संपादकीय स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए उनसे अनुरोध किया कि आपकी इस टिप्पणी से मैं सहमत नहीं हूं, और मेरी असहमति को यदि आप उचित समझें तो उसमें प्रकाशित कर दें। बनारसी बाबू ने उसे प्रकाशित किया और साथ में अपनी फिर एक टिप्पणी लिख दी। ये देखिए, वो दौर था जब संपादक और मालिक के बीच में किस तरह के रिश्ते होते थे। रामानंद बाबू का मानना था कि विशाल भारत की शक्ति उसके संपादक की स्वतंत्रता में है। उन्होंने कहा, जैसा बनारसी बाबू चाहें लिखें, जैसा उनका विवेक कहता है। यह घटना भारतीय पत्रकारिता की एक ऊंची परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है। मतभेद हुआ पर असम्मान नहीं, स्वर अलग था पर संस्कार एक था, लेख पर प्रश्न था पर संपादकीय स्वतंत्रता पर नहीं। और यही सीख आज की पत्रकारिता को चाहिए कि प्रेरणा सत्ता से नहीं, सत्य से आनी चाहिए।